सूर्य समाचार की खबर का असर हुआ है। गुरुग्राम में नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। सूर्य समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसका असर भी देखने को मिला। सूर्य समाचार ने नगर निगम पर कई सवाल उठाए थे। 21 अप्रैल को टैक्सी ड्राइवर दिनेश का शिविर में एक शव मिला था और शिविर का ढक्कन खुला होने की वजह से हादसा हुआ था। उस पर कई सवाल उठाए गए और सूर्य समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद खबर का असर हुआ। पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया गया। गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में मैनहोल भी खुला था, जहां पर पूरे मामले को लेकर मृतक के भाई की शिकायत पर बादशाहपुर थाने में मामला दर्ज हुआ। हालांकि सूर्य समाचार ने जब इस मुद्दे को उठाया है, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए, उसके बाद पूरे मामले पर एक्शन लिया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज अंबावता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा नीरज का रुख करूंगी। नीरज, अब तक का पूरा अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए बताऊं कि एक बार फिर गुरुग्राम में सूर्या समाचार का एक बड़ा असर हुआ है, क्योंकि 26 अप्रैल की घटना थी। गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम दिनेश था, जो कि मथुरा का रहने वाला था, लीवर का मैनहोल खुला होने की वजह से वो हादसे का शिकार हुआ और उनकी पूरे हादसे में मौत हो गई थी। हालांकि लगातार इस तमाम तरह के जो सीवेज के ढक्कन थे गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में, उसको लेकर सूर्य समाचार ने प्रमुखता से खबर को उठाया था। उस तमाम जो है गुरुग्राम साथ पुलिस तमाम आला अधिकारियों से सवाल पूछे थे कि आखिरकार इस पूरे मामले में लापरवाही किसकी रही और क्यों एक शख्स को खुला होने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि पूरे मामले में अब तक जांच चलती रही और जांच के बाद अब कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ 304 थाने में दर्ज किया है, यानी गैर इरादतन जो हत्या का मामला है उसको दर्ज किया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी होगी जिन पर आरोप लगाया गया है कि उनकी लापरवाही रही थी। क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम की हम बात करते हैं तो गुरुग्राम का नगर निगम पूरे भर में सबसे अमीर नगर निगम है और सीवर पानी से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर गुरुग्राम वासियों से हर साल करोड़ों अरबों का जो टैक्स है वो वसूला जाता है। लेकिन उस टैक्स अदायगी के बाद लोगों को किस तरह से परेशानी उठानी पड़ती है या फिर कहे कि झेलनी पड़ती है, ये जो है किसी से भी नहीं छिपा है, ना हमसे ना आपसे ना फिर नगर निगम के अधिकारी भी जानते हैं कि कहाँ उनके कर्मचारी और अधिकारी लापरवाही बरतते हैं। लेकिन अब उनको इस लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा और अब जो मामला दर्ज हुआ है इसमें देखना ही होगा कि आखिरकार नगर निगम के कौन कौन से अधिकारियों की लापरवाही रही।